नमस्कार दोस्तों, द सक्सेस मिशन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को हम लोग डील करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को डील कर रहे हैं, पूरा आशा करते हैं कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा उससे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। चलिए डील करते हैं, इसका चर्चा करते हैं क्या है। तो चलिए चर्चा करते हैं चैप्टर को। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हमको पढ़ना है ट्रायंगल, और ट्रायंगल होता है ABC। इसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल आएंगे, और कोई ट्रायंगल के बारे में पढ़ना नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। अब देखिए, अगर एंगल C का चर्चा किया जाए, अगर कोण C का चर्चा किया जाए, तो कोण C के सामने वाला लंब होगा, लंब और लंब, तो ये बचा आधार, यानी कि इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो त्रिभुज के 3 भुजा हुए, और तीनों भुजा में आप देख लीजिए, जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको कर्ण कहते हैं। जिस कोण को हम चर्चा करेंगे वो कोण के ठीक सामने वाला लंब होगा, और बाकी जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो चलिए, तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि हम ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल लेते हैं। देखिए 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ये ABC, और एक ट्रायंगल ये PQR। तो देखिए दोनों 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। अगर एंगल C का चर्चा हुआ तो लंब ये होगा, तो ये लंब यानी परपेंडिकुलर, तो ये बच गया आधार, ये आधार होगा यानी बेस। अगर इसकी चर्चा करें तो ये देखिए, अगर इस कोण का चर्चा करें तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये बचा तो ये बेस यानी आधार। तो जैसे कोण चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, वैसे ही उसका लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जैसी कोण चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, यानी लंब और आधार दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है इस टॉपिक पे कि हम लोग को सबसे पहला चीज ये समझना है कि जैसे जैसे कोण चेंज होगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, यानी आधार और लंब जो होंगे दोनों बदल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो इस पर और सवाल है, देखिए थोड़ा सा। अब देखिए, समकोण त्रिभुज का चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर आता है ABC, और देखिए अगर ये कर्ण है और ये एंगल देते हैं तो परपेंडिकुलर ये, और ये बेस, तो तीनों में क्या संबंध है? संबंध है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए, इनमें अगर परपेंडिकुलर निकालना होगा तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, अगर b निकालना होगा तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए, अगर हमको यहाँ से हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना हो तो कर्ण निकाल लेंगे, अगर लंब निकालना होगा तो लंब निकाल लेंगे, आधार निकालना होगा तो आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद चलिए हम लोग पहला इस पर टॉपिक पर क्वेश्चन करते हैं कि इतना सवाल इससे हम लोग कर पाते हैं। आइए एक एक सवाल को हम लोग देखेंगे। सवाल जितना ज़्यादा करिएगा उतना ही ज़्यादा जवाब आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब होता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, यानी अगर आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब आप कुछ करने का प्रयास किए हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग एक एक सवाल की ओर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि देखिए, अब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या बताए, ये कर्ण होगा, तो कर्ण होगा। अब ये एंगल की बात अगर किया जाए तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो बताइए, कर्ण आपको नहीं पता है
तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला अभी निकाले थे, क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी कितना है तो 7 का स्क्वायर, और बी कितना है 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, जोड़िएगा तो बंधु 625 आएगा। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625, तो एच बराबर अंडर रूट 625, तो एच बराबर आ गया आपका 25। अब देखिए तो साइन थीटा, तो साइन ए बराबर क्या होता है सर, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। तो पी कितना 7 और एच कितना 25, एच कितना 25, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन था कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी P बाई एच, बी कितना तो 24 और कर्ण कितना 25। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया और आसानी से पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की ओर करेंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि कहां पर आपको दिक्कत हुई है। तो सर सब दो चीज दिया हुआ था, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ था, हमने सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, फार्मूला लगा के एच निकल गया। अब हम लोग के पास फॉर्मूला की बात करें तो देखिए यहाँ होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब इसके ठीक विपरीत कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम सारा क्वेश्चन को बना लेंगे। जब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो सारा क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो देखिए अभी हमने लिखा था साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण 7/25 और कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। ये पहला सवाल हुआ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखिए करा tan p माइनस कॉट r। देखो बंधु यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, थोड़ा देखेंगे यहाँ पर p है और यहाँ पर r है। तो क्या हो रहा है ना कि एंगल चेंज हो रहा है। तो आप जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटा आधार और कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। लेकिन जब आप p लीजिएगा एंगल p तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब ये कितना, तो लंब निकाल लेते हैं। p बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट इधर स्क्वायर में था उधर आके अंडर रूट हो गया, तो 169 और माइनस 144 कितना आएगा √25 यानी कि 5 आएगा। तो 5, तो यहाँ तो लंब मिल गया 5। तो देखिए आपको पर p मिल गया कितना, p मिल गया 5 और b मिल गया आपको 12। अब माइनस, अब देखिए यहाँ कॉट r है, तो जब कॉट r ये लीजिएगा तो p चेंज हो जाएगा, p तो ये हो जाएगा, अब p ये हो जाएगा किसके लिए कॉट r के लिए pa और बेस ये फिर क्या r के लिए हो जाएगा बेस, अब बेस हो जाएगा 5। तो r के लिए क्या हो गया, हमको पहले बेस चाहिए 5 और उसके बाद p चाहिए 12, कट के कितना आ गया, सेम चीज में सेम चीज कटता है तो 0 आता है। तो आपने देखा कि कैसे एंगल चेंज हुआ, तो ऐसे ही हमें क्या किया लंब और आधार को चेंज किया। ये दूसरा सवाल था आपका। तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या है, cos a tan a। सबसे पहले cos a का मान बता दीजिए आप सर b बाई एच और tan a का मान बता दीजिए आप सर p बाई b। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, एंगल a की बात हुई है, एक ये है, तो a के लिए ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका h, तो बचा क्या b। तो b का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h कितना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 9 यानी √7, b निकल गया। अब देखिए h कितना, ये b हो गया आपका, ये b कितना आ गया तो √7 अपॉन h कितना 4, tan वाला p कितना 3/√7, ये आंसर हो गया। ये tan a बराबर हो गया और ये cos a बराबर हो गया। तो देखिए हमने इजी वे से तीसरा सवाल को भी कर दिया, तो तीसरा सवाल भी आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चौथा सवाल की ओर।
चौथा सवाल कह रहा है, देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है कि देखिए ये कैसे आया, ये कॉट ए बराबर 8/15 दिया हुआ था, तो बताइए कॉट ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके भागा में आ गया 8/15, तो ये होता है b/p, यानी बेस दिया हुआ है। तो क्योंकि देखिए अब देखो ये दिया है कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए लिए हैं, ये एंगल ए लिए हो ये, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा P और ये हो गया आपका B। इसके ठीक सामने वाला क्या होता है H, H नहीं पता, H निकालेंगे, √p² जो b², तो कितना होगा 15 का स्क्वायर जो 8 का स्क्वायर, कितना होगा 225 + 64, कितना होगा 289, कितना होगा, किसका स्क्वायर है ये सर 17 × 17, जब रूट के अंदर जोड़ा लगता है तो एक बाहर आता है 17 हो गया। तो किसका निकालना था, तो सर साइन ए चाहिए, साइन ए क्या होता है p/h, p कितना है, p कितना है, देखिए सर p 15 है और h कितना है, h है 17 सर, n सर। दूसरा क्या है सेक ए बराबर h/b, h कितना है तो 17, b कितना है 8, ये आपका चौथा सवाल हो गया। तो देखिए अगर आप एंगल को उलटना सीख गए हैं तो आपसे सवाल गलती नहीं होगा, क्योंकि आपने एंगल सीखना, एंगल को पलटना सीख गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है कितना है 13/12, यानी इसमें 13 होगा, ये 13 है तो ये 12, चलिए ये 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनियस। बात हुआ सेक ए का, सेक ए तो ये है ए, तो ये हो गया h/b, h क्लियर है, ये b है, तो a के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, p नहीं पता है, √h² - b², h कितना 13² - 12², 169 - 144 कितना √25 यानी कि 5, यानी p कितना हो गया 5। आइए किसका मान पूछा है, तो सर साइन का मान पूछा, साइन क्या होता है p/h, p कितना आया 5, h कितना 13, कॉस का मान पूछा क्या होता है b/h, b कितना है, b हो गया आपका 12/13, tan का मान पूछे, tan क्या होता है p/b, जिसका मान पूछेगा हम सबका मान निकाल सकते हैं, चूंकि हमको निकालने आ चुका है। अब जिस तरह से हमको निकालने का एक ट्रिक आ गया है, फॉर्मूला आ गया है, तो सारा सवाल को हम इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो 5 सवाल हुआ, फिर छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक सवाल की ओर करते जाते हैं। बहुत इजी सवाल देखकर लग रहा है कि बहुत भारी है, लेकिन बहुत इजी। कैसे सर, देखिए a+b और a-b क्या होता है 1 - a² - b² अपॉन a² - b², जानते हैं क्या हो गया 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। क्या पता है आपको 1 - sin² क्या होता है, सर 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा अपॉन 1 - cos क्या होता है sin² थीटा। तो cos अपॉन sin नहीं पता है, cot² थीटा, तो cot² थीटा हो गया, तो थीटा cot थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए cot थीटा वैल्यू कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49/64 इसका आंसर होगा। देखिए सवाल भारी नहीं था, सवाल इजी था, इजी सवाल है, देखने भारी। कुछ फार्मूला का हम इसमें प्रयोग किए हैं, फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला आपका इधर लिख देते हैं, देखिए बॉक्स बना दिए, क्या फार्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, ये प्लस में था उधर जाकर माइनस हुआ, तो sin² थीटा = 1 - cos² थीटा, ठीक है। फिर अगर इधर 1 को ले आते हैं तो cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा, यही तो फार्मूला प्रयोग किया है। तो ये फार्मूला की सहायता से सवाल बन गया। इस सवाल भी बहुत आसान था, कोई भारी सवाल नहीं था। आप अगर जब ट्रिगोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, आपका सारा चैप्टर क्लियर रहेगा, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, क्योंकि ये इसी वे से बनाया गया है और आपको बता दिया गया है। चलिए तो फिर इसके सवाल के बाद के लिए हम अगले क्लास में मिलेंगे और इससे आगे का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद।